हाय गाइज, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स रियल नंबर हम लोग देख रहे थे और कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सारा का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिएगा कि एक्सरसाइज में आप देखेंगे एनसीईआरटी में सबसे पहला सवाल जो दिया हुआ है कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी यहाँ पर कंपोजिट नंबर हैं यानी 140, 156 और 3825 यानी 3825, 5005 और 7429, ये सब सभी नंबर क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इसको क्या करना है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको दिखाना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो पहला सवाल आप देखेंगे कि कहता है कि 140 है। अब 140 को हमको दिखाना है तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि 140 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखिए अब यहां से देखेंगे 2 7 जा 40 हो जाएगा, फिर 2 से 2 3 जा और 2 5 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है 5 से जाएगा, तो 5 से 5 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा, यानी 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि टोटल आपका यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा दिख रहा है। तो एक 2 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है। अब देखिए कि 2 कितने बार दिख रहा है, कितने टाइम्स दिख रहा है, 1 2 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पावर में 2 लगा देंगे। 5 अकेले एक बार है तो इसका पावर 1 लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे तो भी हमारा चलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 जितने भी हमारा 140 का है प्राइम फैक्टर में है, और जो जितना बार आया है, जितना टाइम्स वो प्राइम फैक्टर में टूटा है, उसको उतना पावर हम उसको चढ़ा देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर था 156। तो 156 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 से जाएगा, ठीक है, अब 2 से कितना बार में जाएगा, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से जा रहा है 2 3 जा 2 9 जा, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, अब 13 से जा रहा है 13 1 जा। तो 156 का जो हमारा आ रहा है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब फिर वही देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा दिख रहा है, 2 3 और 13, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं है। अब 2 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स, इसका 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, बाकी सब एक एक टाइम्स है तो इसलिए हम लोग उसको वैसे ही रख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन को आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, बाकी आप अपने से पहले ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तब आपको यहाँ का सॉल्यूशन आपको देखना है। अब देखिए थर्ड नंबर था 3825, इसका हमको फैक्टराइज करना है। 3825 ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा लास्ट में 5 है, तो यानी कि 5 से तो हमारा जाएगा ही, है ना। तो 5 से सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे पहले कोई प्राइम नंबर से आपका जा रहा है तो उसको उससे दे सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि 2 से तो जाएगा नहीं, तो अगला हमारा प्राइम नंबर 3 है। तो 3 से जाने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है। 3 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट को आपस में सम करते हैं। तो डिजिट को आपस में सम करके देखिए कि ये हमारा 3 8 2 और 5 क्या सबको ऐड करने से वो 3 से डिविजिबल है क्या। तो देखते हैं 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 2 10 11, 11 और 3 13, 13 और 5 5 3 8 18, यानी कि 18 हो रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, अब यहाँ बचा 2, अब यहाँ चला जाएगा तो 22 हो जाएगा इसके पास। तो ये 3 7 जा 21 और एक यहाँ पर आ जाएगा तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से जा रहा है। अगेन देखते हैं कि 3 से जाएगा क्या, तो 2 और 1 3 हो गया, 7 3 10 और 5 15, यानी कि 15 हो रहा है पूरे डिजिट को सम करने से, यानी कि 3 से जाएगा। तो फिर 3 से देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा और 3 5 जा 15। अब क्या 3 से जाएगा, तो उसके लिए फिर से आपस में डिजिट को सम करेंगे, तो 4 2 6 होगा और 6 5 कितना होगा 11। अब 3 से नहीं जा रहा है, अब 3 से नहीं जा रहा है तो अगला हमारा प्राइम नंबर 5 है और 5 लास्ट में डिजिट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 से ये डिविजिबल है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा
तो 5 से 5 1 जा, अब यहाँ बच गया 3, अब यहाँ चला जाएगा तो 35, 5 7 जा 35। यानी अब देखिए 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो यानी 38 25 का हमारा फैक्टराइज क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब आप यहाँ पर देखिए कि कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है, एक दिख रहा है 3 और एक दिख रहा है 5 और एक 17। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अब आपको देखना है कि 3 कितने टाइम्स आपको दिख रहा है, तो 2 टाइम्स दिख रहा है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। 5 भी हमारा 2 टाइम्स दिख रहा है तो 5 टू द पावर 2 लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा 4 नंबर था 5005। अब इसका फैक्टराइज करते हैं। तो आप इधर रफ में या फिर आप बगल में ही, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको बगल में ही इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला हमारा 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, कि 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 2 4 6 8 और ये सब आपको दिखना चाहिए लास्ट डिजिट में। तो 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से जाने के लिए सब डिजिट करना है। तो 5 और 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 से नहीं होगा। तो 5 से जाएगा, तो 5 से 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब देखिए 101 हमारा कौन सा टेबल से जाएगा, तो 101 हमारा 7 का टेबल से चला जाएगा। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब कौन सा जाएगा, तो 11 से जाएगा। 11 1 जा और यहाँ एक चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33। अब ये 13 खुद प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 होगा। यानी कि 505 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी आपका ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो नहीं रिपीट कर रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर हमारा था 7429, यानी कि 7429। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 7429। अब आप इसको देखना है कि कौन सा टेबल से जाएगा, और वो भी हमारा प्राइम नंबर से। ठीक है, तो कौन सा प्राइम नंबर से हमारा ये डिवाइड होने वाला है। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 1 से लेके 13 तक में कहीं से नहीं जाएगा, तो कौन सा टेबल से जाएगा, 17 से। 17 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, तो 17 का टेबल पढ़िए, और 17 4 जा हमारा कितना होता है, तो 17 चौक 68 होता है, तो 4 बार आ गया। 17 तिया 51 और 17 9 है ना, 17 सत्ते होगा, 17 सत्ते। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमारा 19 से जा रहा है, 19 दूना 38, 19 तिया, फिर ये कट जा रहा है। फिर आप देखेंगे 23 से 23 के 23, यानी कि इसका जो हमारा कट रहा है 74 29 का क्या आ रहा है, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब अकेले नंबर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि सबसे पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो हम आपको पहले थ्योरी में बताए थे कि जब भी कोई दो नंबर, यानी कोई भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम यानी कि एचसीएफ ऑफ दो नंबर ए और बी मल्टीप्लाइड कर देंगे एलसीएम ऑफ ए बी, और वही दो नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे, तो दोनों हमारा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही हमको क्या करना है कि निकालने एचसीएफ और एलसीएम निकालने का वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है 26 है एंड 91 है। अब सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे, तो 26 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे और 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, अब तो जाएगा नहीं, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब ये 91 को देखिए कौन सा टेबल से जा रहा है, तो 7 से जाएगा, 7 1 के 7 8 9, कितना बचा 2, तो अब यहाँ 2 चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21, यानी हमारा फिर ये 13 से जाएगा 13 1 जा, तो 26 का जो हमारा फैक्टराइज आया 2 इंटू 13, और 91 का जो हमारा फैक्टराइज आया वो 7 इंटू 13।
अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो सेम आइजे हमारा यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप समझिए कि एचसीएफ हमारा क्या होता है। तो एचसीएफ जब हम कहते हैं कि दोनों में पहले कॉमन को देखना है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, 13 और 13 मैच कर रहा है, ये 13 हमारा है। बाकी आपका कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है तो वो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका एचसीएफ जो है वो 13 मेरा हो गया। अब एलसीएम को कहते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले प्राइम, पूरे प्राइम फैक्टरेशन में कौन सा प्राइम नंबर आपको दिख रहा है। तो कौन सा चेहरा दिख रहा है, तो एक 2 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। अब आपको देखना है कि 2 यदि दिख रहा है तो सबसे हाईएस्ट पावर को लिखना है। दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए कि हाईएस्ट पावर 2 कितने टाइम्स है, तो एक ही टाइम्स है, तो ये आपका पावर 1 हो जाएगा। 7 एक बार दिख रहा है तो आपका पावर 1 हो जाएगा। 13 हमारा एक बार, इसका हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रहा है तो इसका भी हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आप गुना कीजिए, 7 दूना 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। 14 और 13 यानी कि 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 182 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे। अब इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले एचसीएफ हमारा कितना आया 13 और एलसीएम हमारा कितना आया 182। अब दोनों के प्रोडक्ट, दो नंबर हमारा दिया था 26 इंटू 91। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 और 82 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वही जो नंबर आता है। अब देखिए 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366 यानी 2366। अब इसको करेंगे 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 91 से तो हमारा भी इतना ही आंसर आ रहा है 2366। यानी कि हमारा जो है एलएचएस बराबर हमारा क्या हो रहा है, आरएचएस हो रहा है। यानी ये वेरीफाइड हो जाए, क्या हो रहा है, वेरीफाइड, यानी जो हम आंसर लाए हैं वो हमारा सही है। अब देखिए अगला नेक्स्ट हमारा था 510 और 92, यानी 510 और 92 का सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए। ये 510 है, इसका फैक्टराइज करेंगे और 92 का हम फैक्टराइज करेंगे। अब ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा, एक यहाँ चला जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 जा और फिर 2 5 जा, तो 255 आ गया। अब फिर क्या, 3 से जाएगा, 5 8 2 7 7 5 12, तो 3 से जा रहा है, 3 से कितना है, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। अब अगला हमारा क्या, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 1 5, यहाँ 3 चल जाएगा, 5 7 35, अब ये 17 1 17 आ जाएगा। क्या आप देखते हैं कि 2 से हमारा ये 92 जा रहा है, 2 से 2 चौके 8, यहाँ से हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, अब नहीं जाएगा, 23 से जाएगा, 23 के 23। यानी कि 510 का जो हमारा आया फैक्टराइज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का फैक्टराइज आया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ध्यान देना है कि 2 हमारा 2 टाइम्स है, इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 20 अकेले है तो 23 को अकेले लिखेंगे। अब हमको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम क्या बोले कि दोनों में जो पहले देखिए कि कौन सा प्राइम नंबर आपको मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर भी आपको 2 मैच कर रहा है, तो 2 को हम लिख देंगे। और क्या कोई प्राइम नंबर हमारा मैच कर रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ 17 है तो नहीं है, तो कुछ नहीं है, तब इसका मतलब एक ही मैच कर रहा है। अब इसमें देखना है कि एचसीएफ में क्या कहते हैं कि जो प्राइम नंबर मैच किया उसका हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट को देखना है, लोवेस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, लोवेस्ट हमारा 1 है, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम का बारी आता है। तो एलसीएम हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए कि इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि 510 और 92 को जो हम फैक्टराइज किए, उस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका कौन सा प्राइम नंबर देखने को मिला। तो क्या देखने को मिला, 2 देखने को मिल रहा है, 3 भी देखने को मिल रहा है, 5 भी देखने को मिल रहा है, 17 भी देखने को मिल रहा है और 23 भी देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि 2 हमारा कितने बार सबसे अधिक बार आया है, यानी कि मैक्सिमम पावर को देखना है। तो 2 हमारा मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बारी बारी से देखेंगे।
3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो एक ही है, 5 अकेले है, 17 भी अकेले है और 23 भी अकेले मैक्सिमम पावर में है। अब आप इसको गुना कर देंगे, यहां से देखेंगे 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 गुने, यहां से गुना करेंगे दोनों को तो 5 तिया 15 गुने 17 गुने 23। अब आप इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने से हमारा आ रहा है 23,460, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम को गुना करना है। तो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा है 2 और एलसीएम हमारा 23,460 है। अब इसको गुना करके देखते हैं कि कितना हमारा होता है। 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। अब आपको क्या करना है कि वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो दो नंबर हमारा था 510 और 92। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या हमारा जितना हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम आया है क्या उसमें भी उतना ही आता है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपका उतना ही आ रहा है 46,920। यानी कि आप देखेंगे कि एलएचएस जो हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड हो जा रहा है। अब देखिए 336 और 54 को हम लोग देखेंगे, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो 336 का फैक्टराइज करेंगे और 54 का फिर अलग से हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 एक 2, एक यहाँ चला जाएगा, 2 छक 12, फिर एक यहाँ चला जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर 3 से जा रहा है, 3 सत्ती 21, फिर 7 से जा रहा है, 7 एक 7। अब 2 से देखिए, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 से जा रहा है, 3 9 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 9 और 3 से जा रहा है, 3 1 3। यानी कि 336 का जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू फिर 7 है। अब आपको क्या बोले कि 2 क्या क्या दिख रहा है, 2 3 और 7। अब 2 कितने बार दिख रहा है, तो 4 बार, तो इसका पावर 4 चढ़ जाएगा। अब 3 अकेले है, 7 भी अकेले है। अब 54 को देखिए तो 54 हमारा इसका फैक्टराइज है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 2 अकेले दिख रहा है, 3 हमारा 3 बार दिख रहा है, तो 3 का पावर 3 चढ़ जाएगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है कि दोनों में आपका कॉमन को देखना है। तो यहाँ पर 2 और 2 मैच कर रहा है तो 2 को लिखेंगे। अब देखेंगे सर कि यहाँ पर 3 और 3 भी मैच कर रहा है तो गुना में 3 लिखेंगे। अब एचसीएफ में क्या होता है कि लोवेस्ट पावर को लिखना है। 2 देखिएगा इसका लोवेस्ट पावर अकेले पावर में 1 है, 3 का लोवेस्ट पावर 3 तो मैच कर रहा है, यहाँ 3 का पावर 3 है और यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ही इसका आंसर होगा। अब 3 दूना क्या हो जाएगा 6, इसका एचसीएफ हमारा 6 हो गया। अब एलसीएम हमारा निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए कि पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसके अलावा आपको 7 भी दिख रहा है। अब सबका मैक्सिमम पावर लिखना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर हमारा कितना है 4, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है तो 3 है, 7 का मैक्सिमम पावर अकेले 7 दिख रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से 16 बन जा रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और गुना में 7। अब आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आता है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, फिर 27 को 7 से, तो आंसर कितना आ जा रहा है 3024, 3024। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। अब आप इसको चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर जगह है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो पहले एचसीएफ हमारा 6 आया है और 3024 आया है, इसको गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो हम इसको 6 से गुना कर देना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जा रहा है 18,144। अब दोनों नंबर जो दिया हुआ था 336 और 54 को गुना कर दीजिए। 336 गुने 54 तो कितना आ जा रहा है 18,144, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई है। एलएचएस और आरएचएस ये भी हमारा बराबर हो जा रहा है, तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दोनों हमारा सही है। तो इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लिए कि एचसीएफ एलसीएम हमारा सही है। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अब देखिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एलसीएम, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला सवाल हमारा है 12, फिर 15 और 21। तो बारी बारी से सबसे पहले इसका हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 15 का, फिर 21 का। 2 से जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, अब 3 से जाएगा 3 1 जा, यहाँ से 3 से जा रहा है 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा, फिर 3 से जा रहा है 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। तो 12 का हमारा फैक्टराइज आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 का हमारा पावर में 2 चढ़ेगा क्योंकि 2 बार है, 3 अकेले हैं। फिर 15 को देखेंगे तो 3 गुने 5 गुने और आगे कुछ नहीं है, 1 को नहीं लिखना है। अब आप आगे देखेंगे 21 का देखेंगे तो 3 इंटू 7। अब यहाँ से हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम क्या बोलते हैं कि तीनों में जो मैच कर रहा है, तो तीनों में आप देखेंगे कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो 3 इसका मैच कर रहा है। इसमें से लोवेस्ट पावर हमारा 3 की पावर 1 ही है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब बाकी ऐसा कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है जो आपको मैच कर रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब एलसीएम का बारी आता है। तो एलसीएम हम क्या बोलते हैं कि पहले आप पूरे में देखिए, पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है, चेहरा किसका किसका दिख रहा है। तो सबसे पहले 2 हमारा दिख ही रहा है, 3 हमारा दिख ही रहा है, 5 हमारा दिख ही रहा है और 7 हमारा दिख ही रहा है। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर, तो 2 का मैक्सिमम पावर पूरे सीरीज में, यानी कि इस पूरे नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर में हमारा 2 दिख रहा है। 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो अकेले 1 ही दिख रहा है, 5 का भी देखेंगे तो अकेले 1 ही दिख रहा है, 7 का भी 1 ही दिख रहा है। अब आप इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा और 60 गुने 7, तो 7 छक 42, यानी कि 420 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 3 और एलसीएम हमारा जो निकला वो 420 निकला। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा सेकेंड नंबर देखिएगा, तो क्या है 17, 23 और 29 का हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो पहले 17 का हम फैक्टराइज करेंगे, तो भाई 17 1 जा 17, इसके अलावा आपका नहीं जाएगा। 23 भी देखेंगे तो आपका वही है, 23 से के 23 ही जाएगा, ठीक है, इसका फैक्टराइज। 29 भी हमारा एक प्राइम ही नंबर है, तो 29 से एक बार में जाएगा। तो 17 का देखेंगे तो 17 गुने 1 ही हो रहा है। 23 का देखेंगे तो ये हमारा हो रहा है 23 गुने 1, और 29 का देखेंगे तो हमारा 29 गुने 1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। अब एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हमको यहाँ पर सब अकेले अकेले नंबर है, 17, 23 और 29, बाकी 1 मैच कर रहा है, तो आप 1 को भी लिख सकते हैं। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 3 39, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जा रहा है और एलसीएम 11 33 9 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारा क्या था कि 8, 9 और 25, ठीक है। अब इसका हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। अब 9 से हमारा जा रहा है 3 से, 3 तिया 9 और 3 से 3 1 3। अब 25 हमारा जा रहा है 5 5 25 और 5 1 5। अब 8 का फैक्टराइज देखेंगे तो 8 का हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे तो 2 का पावर 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 का हमारा आ रहा है 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 का पावर 2। अब यहाँ 25 का देखेंगे तो 5 इंटू 5, यानी कि 5 टू द पावर हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब एचसीएफ देखेंगे तो अब आप यहाँ देखिए कि 1 को हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मैच नहीं कर रहा है, और जब कभी भी कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो 1 तो सब में दिखता ही है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हम क्या बोले कि जो जो प्राइम नंबर आपको दिख रहा है, तो 2 3 और 5 दिख रहा है, लेकिन 2 का मैक्सिमम पावर हमारा 3 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है और 5 का मैक्सिमम पावर 2 है। अब आप इसको गुना कीजिए, यहाँ 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 से 5 पचे 25 हो जाएगा। अब सबको गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1800 आ जा रहा है,
तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो गया 1800। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है और फाइंड द एलसीएम, यानी इसमें फॉर्मूला आपको यूज करके बनाना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि जब कभी भी एचसीएफ कोई भी नंबर का दिया हुआ है और एलसीएम कोई भी नंबर का दिया हुआ है, ये दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, तो जो नंबर दिया हुआ है वो दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमको एलसीएम निकालना है किसका 306 और 657 का। तो डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, यहां से हम एचसीएफ का 306 और 657 को निकाल देंगे। अब 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, इसका हमारा देखिएगा तो इसका कितना है 9 है। अब यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कट रहा है तो उसको काट देंगे, है ना। अब देखिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 34 गुने 657, तो आ जा रहा है 22,338, यानी कि एलसीएम जो हमारा निकल जा रहा है 22,338, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न हम लोग एग्जाम्पल में भी चेक कर लिए थे क्या कि 4 टू द पावर n था और वहां पर उसको चेक करने बोला था कि उसका n में हमारा नेचुरल नंबर है और उसको यदि हम इंड करते हैं तो क्या वो 0 इंड करता है, तो उसमें भी नहीं आया था, तो इसमें भी आपका नहीं ही आएगा। अब आप इसको देखिए, कहने का मतलब क्या है कि 6 टू द पावर n बोल रहा है, यानी कि n में हमारा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। n के जगह हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर को लिखेंगे। दैट मीन्स आपका n बराबर 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स 6 टू द पावर 1 करते हैं तो हमारा 6 आता है, 6 टू द पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा 36 आएगा, 6 टू द पावर 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, अब आप इसको गुना कर दीजिए, तो इसका करेंगे तो 216 आएगा। अब गुना हम फिर से हम एक बार 6 का पावर 4 कर देंगे, 6 का पावर 4 तो हमारा आ जाएगा 1296। अब आप यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपका एंडिंग 0 से हो रहा है क्या, नहीं। अब ऐसे नंबर को लेते हैं जहां जिसका लास्ट में 0 है। अब 90 को लेते हैं तो 90 को लेंगे तो देखेंगे इसका फैक्टराइज में क्या क्या आएगा, तो देखेंगे इसका फैक्टराइज हम जब 90 का करेंगे तो होगा 3 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा, फिर 2 से 2 5 जा, यानी इसका फैक्टराइज में आपका क्या 3 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि जहां पर 2 और 5 आपस में टकरा रहा है वहीं पर आपका क्या हो रहा है कि 0 लास्ट डिजिट में हो रहा है। अब आप इसका आगे का हम इसका देखेंगे कि कैसे हम इसको लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर 6 टू द पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका क्या है 2 इंटू 3 दिख रहा है, लेकिन 2 के साथ 5 जब होगा तभी जाके हमारा 0 बन सकता है, यानी कि आपका यहाँ 2 और 3 दिख रहा है तो 3 के जगह में यदि 5 रहता है या फिर 3 के साथ और भी हमारा एक 5 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता तब जाके वो 0 बन सकता था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे कि टू इंड अ नंबर विथ 0, ठीक है, इट्स प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट मस्ट हैव क्या होना चाहिए 2 इंटू 5, यानी कि 2 और 5 वहां पर दिखना चाहिए। बट इन दिस
केस 5 इज मिसिंग, 5 इज मिसिंग, यानी कि यहां पर हमारा 5 नहीं दिख रहा है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो फॉर एनी नेचुरल वैल्यू of n 6 to the power n cannot end with 0। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 टू द पावर n यानी n हमारा नेचुरल नंबर हो जिससे में हमारा मल्टीप्लाई करने से 0 आता हो। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 को प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर दिखाना है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर देखेंगे तो कंपोजिट नंबर हमारा होता है कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे मान लीजिए कि हमारा 6 है, तो 6 का कौन कौन फैक्टर है, 1 है, 2 है और 3 है और लास्ट में 6 भी है। तो ये जितने भी नंबर है सभी से ये क्या हो रहा है, 6 हमारा डिविजिबल हो रहा है। तो सेव एज हम इसको देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में हमारा 13 होगा। अब आप इसको 2 ग्रुप में बांट दीजिए, 11 इंटू 13 ये एक ग्रुप हो गया, प्लस में 13 यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो हम अपने से 1 को दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका 13 और 13 आपको दिख रहा है, तो 13 आपका कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस में 1। 13 इंटू यहाँ पर देखेंगे तो 11 7 जा 77 और 1 क्या हो जाएगा 78। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये 13 और 71, ठीक है। अब 13 का भी हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 और 13 होगा, लेकिन 71 का फैक्टर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। इसमें हमारा 1 और 13 तो होगा ही होगा इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में, बाकी 71 का एंड मोर देन एंड मेनी मोर फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ऐसा है तब हम सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 तो अकेले 1 और 13 से जा रहे हैं, 78 आप देखेंगे कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो पूरे नंबर का हमारा जो है वो क्या है, एक 13 एंड इससे अलग इससे ज्यादा फैक्टर हो सकता है। इसका मतलब ये पूरा जो दिख रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए इसको भी हम लोग उसी टाइप से प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या दिख रहा है, तो एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ 5 इंटू 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि दोनों में जो मैच कर रहा है वो 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर हो गया, तो यहाँ से हो गया हमारा 4 तिया 12, 12 दूना 24, इधर से हमारा 24 बन जा रहा है, ठीक है। और प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 इंटू पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जा रहा है 109। अब ये पूरे फैक्टर में हमारा 5 तो दिख ही रहा है और 109 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो है फैक्टर जो दिख रहा है कि फैक्टर्स क्या क्या दिख रहा है, 1 है, 5 है और 109 है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मोर देन 2 फैक्टर है। तो दिस
number have more than 2 factors। इसीलिए हमारा तब क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड। यानी कि एक सर्कुलर पाथ है। अब सोनिया को देखिए कि सोनिया हमारा कितना टाइम्स में कंप्लीट करती है एक राउंड। तो सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट का समय लेती है। कितना लेती है, 18 मिनट। वहीं पर देखेंगे कि रवि टेक्स 12 मिनट। तो रवि हमारा कितना टाइम्स लेते हैं, तो रवि यहाँ पर 12 मिनट्स का समय लेते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। मान लीजिए कि ये दोनों जो है इस पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू किए राउंड, point at the same time and go there the same direction after how many times will we meet again at a starting point। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न लैंग्वेज में या तो एचसीएफ निकालना होता है या तो एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कहता है कि हाउ मेनी मिनट्स विल बी मीट अगेन। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना है कि इसमें हमारा, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12 का पहले फैक्टराइज करिए। 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिया 9, फिर यहाँ से 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 तिया 6, फिर 3 से 3 के 3। तो हमारा जो 18 का आया वो कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का जो आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका मैक्सिमम पावर में लिखेंगे तो इसका अकेले है, 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का पावर 2 है और 3 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो दिख रहा है, तो यहाँ 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। यानी कि 36 मिनट में ये क्या करेंगे, 36 मिनट में फिर से वही पॉइंट, यानी कि एक ऐसा जगह होगा 36 मिनट के बाद कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को उस पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 36 मिनट। अब ऐसे प्रश्न तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज था, इसमें ऑप्शन यानी एमसीक्यू प्रश्न आने के चांसेस, ऐसा प्रश्न ज्यादा रहता है। अब इस तरह से हम लोग क्या किए कि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। हम अब आगे क्या करेंगे कि इससे 1.2 को एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे कि उसका थ्योरी जो भी है ना, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसका एग्जाम्पल, फिर उसका एक्सरसाइज, इस तरह से पूरा कंप्लीटेड हम एनसीईआरटी में जो भी हमारा टॉपिक दिया हुआ था उस सारे को कवर कर लेंगे। एक बात और, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हमारा टारगेट है एनसीईआरटी का पूरा एकदम कंपाइल सॉल्यूशन, पूरा बुक का सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।